नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज और मल्टीलिंगुअल जूम सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। मैं अनिल सेठ अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को कन्वीन करें, मैनेज करें प्लीज। जय गुरु जी। हेलो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल प्लीज सेशन को कन्वीन करें प्लीज आगे। जय गुरु जी। अंकल कुछ साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? बीच में टूट टूट के आ रही है साउंड। नहीं, यू आर ऑडिबल अंकल। अच्छा, जय गुरु जी एवरीवन। संगत जी, आंटी आर यू देयर ऑलरेडी? यस यस। जय गुरु जी जय गुरु आंटी, जी अंकल। आपका स्वागत है। कैन आई स्पीक टू यू इन पंजाबी? नहीं, मेरे को हिंदी में बोलिए। अच्छा, आपका स्वागत है आंटी। आप ये बताइए पहले, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी अंकल, अनिल जय अंकल। गुरु जी आंटी। आंटी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज, सेवा का मौका मिला है और अ, हमारा भी कल्याण होने जा रहा है, आपका भी कल्याण होने जा रहा है। और जी। गुरु अवसर हमें प्रदान किया। एंड मुझे कुछ पल याद आते हैं गुरुजी से जब हम शुरू में जुड़े। दैट थिंक दैट वाज 1999 एंड द जर्नी हैज नॉट स्टॉप्ड। हमारी भी ग्रोथ हो रही है, गुरुजी प्रगति करा रहे हैं, साधना करवाते हैं और बहुत आनंद प्रदान करते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू आंटी कि आप अपना सत्संग शेयर करें और हमें कृतार्थ करें। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अनिल अंकल। जय गुरु जी सुरेश वासर अंकल। और सबसे पहले गुरु जी को बहुत बहुत नमस्ते और बहुत बहुत नमन कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं गुरु जी की महिमा बोल सकूं और अपने एक्सपीरियंस, जो गुरु जी जब चोले में थे या आज भी हैं, पहले भी थे आज भी हैं, तो मुझे गुरु जी इतनी शक्ति दें कि मैं अपना सत्संग सुना सकूं। जब सत्संग सुनाना मुझे नहीं आता, जब गुरु जी ने ही सिखाया है, तो सारी साथ संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि गुरु जी को अपनी संगत बहुत बहुत प्यारी होती थी, आज भी है। सारी दुनिया में, पूरे देश में, अपने देश में, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों गुरु जी के भक्त बन गए। और गुरु जी के टाइम में भी बहुत भक्त थे हमारे जैसे। सो हमको गुरु जी माफ करना संगत जी अगर कोई गलती हो, क्योंकि सत्संग गुरु जी सुनवाते हैं, जो सुनाएंगे वही मैं बोल पाऊंगी। मैं गुरु जी से कब मिली ये मुझे नहीं मालूम। शायद जन्मों जन्मों का रिश्ता, जैसे कहते हैं कि गुरु जी की आज्ञा के बिना ना तो कोई उनके पास आ सकता है, ना उनके मंदिर में कदम रख सकता है। ये गुरु जी हैं जो हमें बुलाते हैं और हमें जोड़ते हैं और हमारे कष्ट और पाप दूर करते हैं। मैं अपना सत्संग बहुत बार सुना चुकी हूँ सेम, पर गुरु जी कहते थे कि एक ही सत्संग को अगर दोबारा भी सुनाया जाए तो जो सुनाता है उसका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्यार और जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी तो मैं अपना वही बताऊंगी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस गुरु जी ने मेरे को किया। जब से मैं गुरु जी से मिली 1999 में और आज तक गुरु जी ने मेरा हाथ थाम रखा है, मेरे परिवार का थाम रखा है।
उसके लिए मैं सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना करूंगी कि शुक्राना 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 गुरु जी, शत शत बार शुक्राना कि आपने हमको अपनी शरण में रखा हुआ है। जब से आप ना मिलते तो हमारा तो कुछ भी नहीं होता। सो गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी से तो 99 में हम जुड़े थे, और आप सुनना ही चाहते हैं कि मैं क्यों जुड़ी थी या गुरु जी ने मुझे क्यों जोड़ा। गुरु जी आज तक हमारे पे रहमत बरसाए हुए हैं। दुख और सुख संगत जी सबके जिंदगी में आते हैं। कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में। कोई अगर सोचे कि हमने तो गुरु जी से बोला था, उसको क्यों ले गए, उसकी मृत्यु क्यों हुई। तो ये जो जन्म और मरण है, ये तो दो पहलू हैं जिंदगी के। पर हाँ, गुरु जी के साथ मिलने के बाद में जो भी संगत आज, नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होती। जो गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन रखें, जो गुरु जी की भक्ति में रहें, वो ही गुरु है। और गुरु जी इतना प्यारा परिवार छोड़ के गए हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम अपने परिवार को भूल के, और हम गुरु परिवार एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले चाहे दुख हो या सुख हो, शुक्राना करना ना भूलें। हर पल शुक्राना। जो आज तक जिंदगी में 99 से अब तक गुरु जी ने जो हमें संभाले रखा है, दुख आए उनको मिनटों में दूर कर दिया। 90% वो खुद ले लेते हैं अपने ऊपर, और 10% हमको भोगने के लिए दे देते हैं। वो भी हमसे बहुत मुश्किल से होते हैं। आज कुछ गुरुजी डिफरेंट ही मुझसे सत्संग करवा रहे हैं। सो अब मैं संगत जी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे क्यों, कैसे जोड़ा और कब जोड़ा। मेरी पूरी परिवार आर्मी फैमिली है। मेरे हस्बैंड भी आर्मी के हैं, बच्चे भी सब आर्मी, जमात सब आर्मी फैमिली है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। मैं भी अशोक होटल में काम करती थी एज ए मैनेजर। शिव जी की मैं हमेशा से भक्त रही हूँ। बहुत 16 सोमवार, कुछ भी ना मांगना हो तो बस शिव जी के 16 सोमवार रख लिए। और तो ये नहीं मालूम था हमको कि हमारे गुरु महाराज खुद ही साक्षात महाशिव हैं। ये हमको उनसे मिलके धीरे धीरे पता चला। ऐसा हुआ कि मैं अपनी ड्यूटी पर थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग किया कि तुम जल्दी से अपने आओ, आराम आराम से गाड़ी चलाओ। ऐसा है कि कारगिल की लड़ाई तो शुरू हो गई थी। मेरा बेटा वहाँ कारगिल की लड़ाई में वहाँ तैनात था आर्मी का। ही वॉज अ कैप्टन, यंग कैप्टन। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। अभी वो लोग श्रीनगर में ही थे। मेरी जो वाइफ, जो मेरी बहू है, जो बहू नहीं है, मेरी बेटी की तरह है। बेटी से भी बेटी जैसी है बिल्कुल। इतना प्यार और इतना वो, जिसने हमेशा 6 महीने की शादी वाली लड़की, उसने मेरा इतना साथ दिया कि जो कभी नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा। तो हमें पता चला कि उसके सिर के अंदर हेड इंजरी हुई है। और तो हम लोग, मैंने अपनी प्रीति सिंह नाम है, अपनी बहू रानी को बुलाया और हम लोग ट्रेन में बैठ के चले गए उधमपुर। वहाँ इसका ऑपरेशन रात में हो चुका था, सिर का पूरा खोल के। वहां से श्रीनगर ले गए थे जब ये घायल हो गया था। हेड इंजरी बहुत, पाकिस्तान लोगों ने वो जो चलाते हैं, बॉम्ब शॉम्ब डालते हैं, उसके जो स्प्लिंटर्स है वो सारे घुस गए सिर के अंदर। और इसको, ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, ही वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल। फिर उसको लाए वहाँ उधमपुर, वहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हम लोग चले गए तीनों, मेरी बहू रानी और मैं और मेरे हस्बैंड, और बस प्रेयर करते जा रहे थे। शिव जी की प्रेयर करती थी मैं। जहाँ पहुंचे वहां तो डॉक्टर ने हमें बुलाया और बोला कि रात के 2 बज गए थे शायद। उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमने अपनी तरफ से पूरा
ऑपरेशन कर दिया है, जितना हो सकता है निकाला है। अंदर छोटे 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 टुकड़े पड़े हुए हैं, बट ही हैज गॉन, यू नो, उसको होश नहीं है और हमें नहीं मालूम कि कल होश आ सकता है, परसों आए। इस तरीके से हमें बताए और कहते हैं कि जब हमने ऑपरेशन किया तो इसकी आंखों का जो नर्व होती है लेफ्ट साइड में, उसको हमने टच किया है, तो हो सकता है कि ये जब कोमा से निकलेगा तो हो सकता है कि इसकी आंखों से देख ना पाए और हाथ पैरों से क्या चल पाए नहीं चल पाए नहीं मालूम, पर वी हैव डन अवर बेस्ट। तो आर्मी वालों ने अपनी तरफ से पूरा किया। हम लोग तो आर्मी वाले हैं, बुरा तो हर एक माँ को लगता है, बाप को लगता है, वाइफ को लगता है, पर हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि भाई जब आर्मी में अपनी फैमिली दी जाती है तो इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है। इतना तैयार तो नहीं हिम्मत होती है, पर जब माँ का बेटा जो है बिल्कुल क्रिटिकल होता है तो हर माँ को बुरा लगता है, हर वाइफ को लगता है, हर बाप को लगता है। सो हमारे लिए बड़ा खराब टाइम था उस वक्त, पर कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत हिम्मत वाले हैं, वो भी आर्मी के कर्नल रिटायर हैं। हम लोग वहाँ पहुँच गए, हम लोग रहे वहाँ, हमको कमरा दे दिया गया। अब क्योंकि अगर मैं बहुत कुछ सुनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह से उस बच्चे को जिंदा किया, उसकी ब्लेसिंग, उसको उठाया। तो क्या हालत थी जब हम गए, उसके एक सिर के अंदर से पतली सी नली लगा दी थी, वो कटोरी भर भर के उसके अंदर से ब्लड आता था, कोई उसको होश नहीं था। ही वेंट इनटू कोमा। हम लोग रोज बैठते थे सारा परिवार, जिस तरीके से भी अपने शिव जी की पूजा करनी, माता रानी की पूजा करनी, तो उसको कोई भी बस ऐसे ही कुछ भी नाक से नहीं दिया जाता था। तो एक दिन माता रानी मुझे सपने में आई, शिव जी भगवान भी आए, तब गुरुजी से तो मैं जुड़ी नहीं थी, या गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ा, और हो सकता है जोड़ भी दिया हो। तभी तो गुरुजी ने शक्ति दी कि वो कोमा से बाहर आया। तो मुझे बताया, तो मैंने वहाँ डॉक्टर्स को कहा कि डॉक्टर्स, मेरे को सपना आया है कि इसको नाक से आप खाना दीजिए। वो कहते नहीं, ये चोक हो जाएगा, ये कोमा में है, हम नहीं दे सकते। तो मैं बार बार वो डॉक्टर साहब को बोलती थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रही हैं, आप इतना भगवान को मानती हैं, तो हम दे देते हैं। तो नाक से उसको जूस वगैरह देना शुरू किया और कोई 1 हफ्ते के बाद उसने आँख खोल दी। पूरा 1 महीना, 1.5 महीना वो कोमा में था। हम लोग, मेरे हस्बैंड अपने हनुमान जी की पूजा करते रहे। किसी ने कहा 100 दफे उनका शिव होम चालीसा बोलो, जो बोलना था वो हमने किया अपने कमरे में। अब टू बी नो शॉर्ट कि वो थोड़ा सा उसने आँख खोली, पर उसको कोई भी याददाश्त वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमें नहीं मालूम है कि वो आँख से देख सकता है या नहीं, पर हमें ये पता चल गया कि वो आँख से देख सकता है। तो बहुत शुक्राना किया शिव जी का। उस वक़्त शायद गुरुजी जुड़ गए होंगे हमारे साथ, वहीं से ब्लेस करके फिर हम लोग आरआर अस्पताल में भेज दिया गया। उसके पास 2-3 लोग रहते थे, जिससे कि कहीं चल ना दे, मेमोरी का ऊपर असर पड़ा था सिर में। ये तो डॉक्टर न्यूरोसर्जन जानते हैं। सो वो अपना लेटे रहा, तो वहाँ हमारे थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगा, खाना वगैरह खिलाते थे। तो एक हमारे कर्नल गिल थे, तो मैंने उनको कहा कि आँख तो खोल दी है, कोमा से भी बाहर निकल गया है, पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, थोड़ी याददाश्त, थोड़ा पढ़ाई, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिट्स भी आ सकते थे, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स दवा दे रहे थे। तो उन्होंने कहा, एक हमारे गुरुजी हैं, तो वो बिल्कुल ठीक कर देंगे बेटे को, आप लेके चलोगी? मैंने कहा, मैं तो कहीं भी ले जाऊँगी अपने बेटे को, आप मुझे ले चलो। उन्होंने कहा, मैं पहले गुरुजी से पूछ के आता हूँ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी से पूछने के लिए वो गए। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि आप ना बेटे को लेके और आप आ जाओ, और अपनी बहू रानी और सबको लेके आप पहुँचो वहाँ
एम्पायर स्टेट है, अंधेरिया मोड़ के जो भी रास्ता बताया, उन्होंने अपनी कार खड़ी की अंधेरिया मोड़ पे, लाइट्स ऑन करी, हमें तो मालूम नहीं था। उस वक़्त वो रास्ता बिल्कुल वीरान था, आज तो बहुत चहल-पहल है, उस वक़्त कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी थी और ऐसे जंगल था। तो हम लोग पहुँच गए गुरुजी के पास, तो हम बेटे को नहीं लेके गए तब, हम खुद पहुँचे, मैं मेरे हस्बैंड पहुँचे, तब तक बेटे को नहीं लेके गए थे, हम खुद ही पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे, इतनी खुशबू, इतनी गुलाब की खुशबू, तो और ऐसे लग रहा था, आवाज़ आ रही थी शब्द कीर्तन की। और ये मैं गुरुद्वारे भी कभी जाती थी तो मानती हूँ गुरु नानक को हमेशा से, तो वो भी मैं सोचती थी कि कोई शब्द चल रहे हैं, कोई खुशबू आ रही है तो अगरबत्ती लगी होगी एंड कोई साधु के रूप में गुरुजी होंगे। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो वो नज़ारा क्या था, वो तो ऐसे था जैसे मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा, पर मैं ऐसे अंदर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी लाइन में जब पहुँचे, तो इतने सुंदर कपड़ों में वो रेड कलर का चोला, इतना सुंदर गुरुजी, और जैसे कि नूर बरस रहा, अच्छी संगत थी, सारे लोग बैठे हुए और शब्द चल रहे थे, धीमे-धीमे शब्द चल रहे थे, इतनी खुशबू पूरे उसमें। और मैं सामने अपने गई और वो जो कर्नल गिल थे, वो उनके कान में गुरुजी को बता रहे थे, क्योंकि उनसे परमिशन लेके ही तो वो संगत को ला सकते थे ना। तो उन्होंने बताया था कि कारगिल की लड़ाई में ऐसे-ऐसे घायल है, ये हुआ है क्या बेटा, तो इनको मैं लेके आया हूँ। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से हमें देखा, मैं पहले आगे थी, गुरुजी ने देखे, मुस्कुराए, मैंने उनको जैसे उन्होंने बोला माथा टेका, मैंने बहुत दूर से माथा नहीं टेका, मुझे नहीं मालूम था कि बहुत दूर से माथा टेकते हैं, मैंने तो उनके चरणों में ही अपना सिर लगा दिया, आँखों से आँसू टपकने लगे, जैसे कि बह रहे थे आँसू, रोना ही नहीं रुक रहा था। गुरुजी ने बहुत तसल्ली से कहा, चिंता ना करो, यही बोला एक वर्ड, और मुझे राइट साइड को कहा कि बैठ जाओ। इसके बाद अंकल को ने भी माथा टेका, उनको भी लेटा के साइड में बिठा दिया, चलते रहे, इतने में सब लाइन लगी, गुरुजी ने वो प्रसाद होता है, वो बाँट रहे थे, तो हमने भी लिया, छोटे-छोटे हाथों से प्रसाद देते थे, हमारे 2 हाथों में नहीं आता था। और ऐसे ही हमने बाहर जाके फिर वो प्रसाद खाते थे, उसको गिर ना जाए, इस बड़ी जो पुरानी संगत थी उन्होंने बताया हमको कि गिरना नहीं चाहिए, इसके अंदर बहुत आशीर्वाद है, यही खाओगे तो आपका बेटा सही हो जाएगा। हमें इतनी तसल्ली हुई वहाँ जाके गुरुजी के को देख के कि मैं बता नहीं सकती, हिप्नोटाइज़ हो गए, हमें बस गुरुजी वहाँ बैठे, बस चाय भी पी ली, चाय प्रसाद मिलता था, पानी बाहर बाल्टी होती थी, वहाँ पी के आते थे हाथ धो के, आके बस गुरुजी को ही मैं देखती रही, निहारती रही। गुरुजी सब जगह ऐसे लगता था कि ये हमें ही देख रहे हैं। इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। आज भी मैं सोचती हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा गई और जब जाती रही फिर, तो क्या नज़ारा था, क्या नूर था, क्या खुशबू थी, क्या ब्लेसिंग्स थी, वो कभी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, आज तक नहीं भूली। मेरी खुशकिस्मत कि मेरी किस्मत अच्छी कि जो मैं गई, फिर मेरी बहू रानी भी गईं और गुरुजी ने हमें बिठाया और गुरुजी ने सबको आज्ञा लेते थे, बिना आज्ञा के कोई नहीं जाता था। जैसे ही मैं उठी आज्ञा के लिए तो मेरे को बोला, "रेणु आंटी आप बैठो अभी।" मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने रेणु आंटी क्यों बोला। मैंने सोचा शायद कर्नल गिल अंकल ने मेरा नाम बता दिया होगा, पर मुझे क्या मालूम था, वो गुरु तो अंतर्यामी थे, अंतर्यामी हैं कि वो बाद में पता चला कि जैसे ही अंदर आप जाते हैं, तो आपकी स्कैनिंग हो जाती है कि आप कौन हो, आपके पिछले जन्म, अगले जन्म सब गुरुजी को पता होता था। कौन अच्छी आत्मा है, कौन कैसी है, सब उनको पता होता था। तो हम बैठ गए, देखते रहे कि क्या गुरुजी की आज्ञा है। तो जब सब चले गए, 5-6 लोग थे, जो जोशी अंकल और ये सब थे पुराने, वो सब बैठे हुए थे, तब तक मैं उनका नाम नहीं जानती थी।
एक दूसरे से कोई ऐसा किसी का नाम मैं नहीं जानती थी, बस शक्ल से पहचानती थी। फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने बोला आप इधर आओ। अंकल को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। रेनू आंटी बेटे को ला सकते हो कल? मैंने कहा हाँ गुरुजी ले आऊंगी मैं। तो मैंने, तो बेटा जो है हॉस्पिटल से घर में आ चुका था। घर में ही हम उसकी सेवा कर रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, सोता रहता था ज्यादातर, इतनी मेडिसिन मिलती थी। और जो भी सेवा करते थे, नहलाना धुलाना सब हमें करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का टाइम हमने देखा, पर गुरुजी ने उस टाइम को खुशियों में बदल दिया। और फिर हम बेटे को लेके गए। उसको नहीं, उसके पैर में भी थोड़ा सा तकलीफ होती थी, तो हम जब लेके गए तो मैंने सामने गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। वो गुरुजी को टकटकी लगा के देख रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और गुरुजी को बड़े प्यार से देखा, गुरुजी ने बहुत प्यार से देखा। और गुरुजी ने कहा कि इसको प्रसाद दो। तो वो नहीं, अपना प्रसाद के लिए बोला, नहीं नमस्ते नहीं कर सकता था। दोनों हाथों मैंने किया और गुरुजी ने बहुत बड़ा सा लड्डू उसके हाथ में दे दिया। और उन्होंने बोला कर्नल अंकल आओ, बेटे को बाहर ले जाओ, इसको पूरा ये प्रसाद खिला के फिर अंदर लाओ। मैं भी बैठ गई अपना प्रसाद खा के। इस तरह से फिर उसको भी बिठाया। वो आराम से बैठा रहा, जबकि बैठने में बड़ी दिक्कत थी। 1-2 घंटे खूब बैठा जमीन में। और फिर लंगर आया, 4 लोग एक साथ करते हैं, लंगर किया। थोड़ी मिर्ची लगी उसको, पर कोई बात नहीं, उसने बहुत प्यार से लंगर किया। उस लंगर में जो जो लंगर किया, उस लंगर से उसको उसको ठीक होने की एक दवाई मिली। गुरुजी कहते थे कि जो यहाँ खाओगे वो दवाई, जो यहाँ खाओगे वो ब्लेसिंग्स है और दवाई है। और अगर इसको बाहर ले जाओगे या खत्म नहीं करोगे तो मिठाई है। सो ये सब हमको सब धीरे धीरे पता चलने लगा। फिर गुरुजी से आज्ञा लेके हम आ गए और इसको आराम करने को दिया। गुरुजी ने फिर मुझे बुला के बोला कि अभी बेटे को नहीं लाना, उसको दवाई चलने दो, बाकी मैंने ब्लेस कर देता है, चिंता नहीं करो, ये बोला। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। उस वक़्त हम इतना जानते भी नहीं थे कि ब्लेस करना है या कल्याण करना है, बोलते थे गुरुजी, तो समझो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना विश्वास गुरुजी के ऊपर था, कभी मैंने इफ एंड बट्स नहीं की, किसी ने नहीं की मेरे परिवार में। और सब लोग हम बस यही बोला कि तुम आते रहना। तो ये पता चला हमें कि अगर एक जना भी गुरुजी के दरबार में चला जाता है तो पूरा परिवार ही ब्लेस हो जाता है। उसके पता नहीं कितनी पीढ़ियां ब्लेस हो जाती हैं, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। इस तरह से हम जाते रहे, आते रहे। अब मेरे सारा, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे को वो ही सीन याद आ रहा है जो मेरे साथ हुआ। इसके बाद हम जाते रहे। और फिर मैं आपको एक सत्संग बीच में सुनाती हूँ। वो जो शादी में ले गए थे, जहाँ कल्याण कितना बोला और इसको बताया था कि ड्यूटी कब ज्वाइन करेगा। ये इसको मेरे को बोला कि आंटी इसको मत लाना, आप एक काम करना कि आप 1.5 किलो 2 किलो का एक जग लेना, ढक्कन वाला, बहुत सुंदर कॉपर का जग लेके आना। तो मैं हम लोग गए अपना कॉपर का जग लेके। दूसरे दिन गुरुजी के पास पहुंच गए और मैंने, जैसे नॉर्मल होता है कि गुरुजी का माथा टेका और शब्द सुने, ध्यान में रहे, जब तक पता चल गया था क्या करना है क्या नहीं। और गुरुजी को देख लेते थे तो इतने खुश होते थे कि जैसे पता नहीं सारा दुनिया जहान की क्या मिल गया, सुख मिल गया कि अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जरा भी ये नहीं था कि मेरा बेटा ठीक नहीं होगा, इतना विश्वास था। तो गुरुजी ने जब सारे लोग चले गए, लंगर खा लिया, तो गुरुजी ने बोला रेणु आंटी लाई है, जग लाई है। पंजाबी में बड़े प्यार से बोलते थे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी लेके आई हूँ। मैंने अपने पीठ के पीछे पैकेट में रखा हुआ था प्लास्टिक के। मैं उठी और मैंने गुरुजी को उसमें से निकाल के गुरुजी को दिया। गुरुजी ने जल पिया
और उसके अंदर अपना जल पिया, पता नहीं जल डाला या क्या किया, वो जल क्या, वो तो अमृत होता है। तो गुरुजी ने उसके अंदर अपना मुंह डाल के कुछ मंत्र सा बोला और ढक्कन बंद कर दिया। और इनको मेरे को बोला, आंटी इन्हू खोली ना। और बाकी बात जो साथ में सेवादार खड़े थे, जोशी अंकल या वो थे सब, उनको किसी को कहा सेवादार को कि आप इनसे पूछ लो कि इस जग के साथ कैसे क्या करना है। तो मैं रुक गई। फिर वो एक अंकल ने मुझे बताया कि इसको जग को अभी आज रात को मत खोलना, बेटे के सिराने रख देना। इसके बाद में इसको रोज रात को पूरा पानी, जो इसको पानी भर के रोज रात को मांजना है राख से। तब हमें नींबू नहीं बताया था, राख ही बोली थी, तो हमने राख बनवा ली थी। राख में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राख से मांज के उसको पानी भर के और हम रखते थे, मैं, मेरी बहू रानी, मेरी बेटी प्रीति, वो उसको भर के रखते थे साथ साथ में। और बोला था कि 1 गिलास पानी सुबह दे दो, बाकी उसके बाल्टी में डाल के उसको नहला दो। तो हम उसको उस पानी से नहला देते थे, नहा लेते थे। उस वक्त हमको नहलाना पड़ता था परिवार को। तो इस तरीके से चलता रहा। और उस जल के अंदर से इतनी शक्ति थी कि वो धीरे 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 याददाश्त, हर चीज उसकी धीरे धीरे ठीक होती गई और काफी मतलब नॉर्मल होने के कगार पे, मतलब काफी ब्लेसिंग मिली। मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर धीरे धीरे उस जल से बहुत ठीक होने लगा। और इसके बाद हम जाते रहे, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि इसको नहीं लाना तो नहीं लाना और इसकी दवाइयां चलने दो, चिंता ही मत करो। तो हम जाते रहे। अब ऐसे में हम जाती रहती थी। तो मैंने एक दफे गुरुजी वहां बैठी हुई थी मैं, तो मैं जब चलने लगी तो गुरुजी ने कहा कि थर्सडे नु आना। जैसे कभी कभी कुछ होता था, होता होगा, तो गुरुजी की, तो गुरुजी जाने अंतर्यामी। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं बोल लेती थी बात कर कि गुरुजी थर्सडे तो मेरा एक पटियाला हाउस में कोर्ट केस है। कोर्ट केस है, ऐसे बोले। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। गुरुजी ने बोला आज्ञा दे दी, हम चले आए। जब मैं वहाँ अशोका होटल से सम्राट होटल में प्रमोशन पे आई थी, तो मैं वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होटल ऑपरेशन थी। हाउसकीपिंग मेरे अंडर था, सारे रूम्स वगैरह जितने होते थे। तो वहाँ मेरा एक यूनियन लीडर है, क्योंकि मैं उससे पहले यूनियन में थी अशोका होटल में, मैनेजर बनने से पहले। मैनेजर का 2 साल का कोर्स किया, तब मैं मैनेजर बनी और मैं सम्राट होटल में मुझे पोस्टिंग कर दिया गया। तो पूरे होटल को संभालना, जनरल मैनेजर होते थे मेरे ऊपर। इसके बाद मेरे को उन्होंने फोन किया कि एक यूनियन लीडर थे उपाध्याय जी, कहने लगे कि मिसेस सिंह, मुझे मिसेस सिंह बोलते थे, कि मिसेस सिंह वो थर्सडे को कोर्ट केस नहीं है और अभी वेडनेसडे को है। तो मैंने कहा वेडनेसडे तो आज है। तो कहते हाँ। तो मैंने कहा आप 10 मिनट पहले कह रहे हो, तो आप तो कह रहे थे थर्सडे को है। ये केस 8 साल से चल रहा था। इसमें कोई हमने वर्कर के लिए पैसे नहीं मिलते थे, कम तनख्वाह थी, तो हमने जुलूस निकाला था। तो उसमें झड़प हो गई थी पुलिस वालों से। पुलिस वालों ने हमारे 3 मेल मेंबर्स और एक मैड लेडी थी, यूनियन लीडर थी, तो उस वक्त हमारा नाम दे दिया। तो केस चलता था, 8 साल से ये केस चल रहा था। अब मैं मैनेजर भी बन गई, तो सब कुछ है, तो अभी भी केस के लिए जाना पड़ता था। अब देखिए गुरुजी की शक्ति, देखिए गुरुजी का ब्लेसिंग, देखिए कि गुरुजी को लगा कि ये तो बहुत परेशान लग रही है कि भाई थर्सडे को नहीं आएगी, तो गुरुजी ने डेट ही चेंज करा दी। तो वेडनेसडे को मुझे 10 मिनट पहले आ रहा है फोन पटियाला हाउस से कि अरे मिसेस सिंह, हम आपको कहना भूल गए और आप आ जाओ जल्दी से। मैंने अपनी जैन गाड़ी ली और मैंने भगाना शुरू किया कि मैं कैसे पहुंचूं। 10:30 बजे पटियाला हाउस पहुंचना है, डेट है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो नाम करेंगे। और मैं 10:15 बजे निकली हूँ सम्राट से, तो 15 मिनट में पटियाला हाउस पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने जैसे ही हनुमान जी मंदिर क्रॉस किया, हैदराबाद हाउस मुझे नहीं दिखा,
इसके बाद पटियाला हाउस में मैं जब जाती थी पहले, तो गेट पे रोक लेते थे वो जो गार्ड थे कि जी अंदर वो नहीं है, पार्किंग में जगह नहीं है, आप बाहर खड़ी कर लो। पता नहीं क्या हुआ, क्या मेरे को गुरुजी ने किया कि मेरी गाड़ी उड़ के, मतलब मेरे को सिर्फ इतना याद है कि सिर्फ हनुमान जी मंदिर दिखा और मैं पार्किंग में थी। पार्किंग में गाड़ी को लॉक करके तेजी से दौड़ी सीढ़ियों पे, फर्स्ट फ्लोर पे ही था जहां वो जज वगैरह का जो, जैसे ही पहुंची मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, रेणुका सिंह हाजिर हो। गुरुजी ने रेणु आंटी नाम दिया, पर नाम मेरा रेणुका सिंह है। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची तो बड़ा गुस्सा कर रहे वो यूनियन लीडर कि आप इतना लेट हो गई हैं और क्या जज बोलेगा, हमारा केस ही नहीं खत्म होगा। मैंने कहा कोई नहीं चिंता, आप चलो। हमें खड़ा कर दिया जैसे वकील होता है, तो वो वकील कुछ बोलने लगा कि ऐसे ऐसे है, ऐसे है। पुलिस वाले जब तक वो नहीं पहुंचे थे, नहीं तो वो भी पहुंचते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी थी जिन्होंने हमारे पर केस किया। पता नहीं गुरुजी ने क्या शक्ति दी कि जज के साथ में बात करने लगी। पहले कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा नमस्ते जज साहब। उसने फिर उठा के मेरे को देखा। मैंने कहा देखो जज साहब, हमने कोई मर्डर तो नहीं किया, हम तो यूनियन लीडर थे उस वक्त। अब तो मैं मैनेजर बन गई हूँ और उस वक्त का केस चल रहा है, तो हमने कुछ नहीं किया, किसी का भलाई किया है। आप प्लीज इस केस को खत्म करिए। तो वो कुछ नहीं बोला। मेरे यूनियन लीडर वाले मेरा हाथ दबा रहे कि तुम ना आज बिहाइंड द जेल जाओगी, क्योंकि तुम कोर्ट में कोई जो होते हैं जिन पे केस होता है वो बोल नहीं सकते। पता नहीं गुरुजी ने जज के दिमाग में क्या डाला। जज ने बोला कि आज के इनको बाइज्जत भरी। तो मैंने कहा चलो, पुलिस वाले भी नहीं आए और जल्दी से मैंने वो टाइप कर रही थी लेडी, उसको मैंने बोला जल्दी से करो, कहीं पुलिस वाले आएंगे तो केस शुरू हो जाएगा। तो गुरुजी ने देखो क्या किया। गुरुजी ने की ही ब्लेसिंग थी कि जो उसके दिमाग में डाला, और मैं जल्दी से भागे। हम लोग चाय पी नीचे, एक वहाँ पटियाला हाउस में आपने देखा होगा एक झोंपड़ी सी है वहाँ चाय। हमने कहा चलो जल्दी से चलते हैं होटल वापस। और मैं इतनी खुश हुई कि चलो आज वेडनेसडे को गुरुजी ने करवा दिया, पक्का गुरुजी ने करवाया है, ऐसा ही लगता है। और थर्सडे को मैं इंतजार करती रही कि थर्सडे, गुरुजी ने कहा था थर्सडे नु आना, तो कोई बात होगी, खास बात होगी। तो कभी कभी कह देते थे। तो जब मैं गई थर्सडे को, तो संगत जी मैं क्या बताऊं, पहुंचते ही जैसे ही मैंने, बड़ी मुस्कुरा रही थी मैं, और मैंने गुरुजी को चरण छुए तो कहते हो गया काम, हो गया केस रफा दफा। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी को किसने बताया। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने, कह मैं कितना ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू। तब शुक्राना वगैरह नहीं बोलते थे, थैंक यू करा। और मैं इतनी खुश हुई। गुरुजी थर्सडे पहुंच गई, वहां कुछ खास शब्द लगे थे और कुछ खास पता नहीं लंगर लगा था, प्रसाद था, पता नहीं पंजाब से भी संगत आई हुई थी, शायद इसलिए गुरुजी ने कहा होगा थर्सडे आना। बहुत अच्छा भरा हुआ था पूरा दरबार एम्पायर स्टेट में, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं तो इतनी खुश थी, 8-9 साल से वो केस था और गुरुजी ने वो किया, तो कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं ना। तो सब कुछ गुरुजी ने वो केस खत्म कर दिया। इधर बेटा जल प्रसाद पी रहा है और ठीक हो रहा है धीरे धीरे। उसकी याददाश्त और जो भी उसकी कमियां हैं, एजुकेशन, ये वो सब कुछ ठीक हो रहा था। और इसके बाद क्या हुआ कि हम जाते रहे। मैंने ये पटियाला हाउस वाला इसलिए सुनाया है कि आपको पता, संगत जी पता चलना चाहिए कि मेरे को गुरुजी ने पहली दफा सत्संग कहाँ करवाया। पहली दफा, ये तो सत्संग तो अब होते हैं, हम लोग करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं कहीं गुड़गांव में कहीं भी, तो हमारे सत्संग अब होते हैं, गुरुजी ने करवा दिए। पर गुरुजी वहाँ एम्पायर स्टेट में जैसे किसी का कल्याण करते थे, या कोई कैंसर ठीक किया, गुरुजी ने तो सारी दुनिया का इतना कल्याण किया है, जाने कितने लोगों का की दुख दूर किए हैं। आई इसलिए धरती पे वो महाशिव के रूप में कि उन्होंने सबके कल्याण किए। तो मैं वहां बैठ गई और फिर मैं देख रही थी कि एक सरदार जी अपना बता रहे थे कि मेरी वाइफ को ये हुआ, फिर रिपोर्ट चेंज हो गई। तो मैं देखती रहती थी कि गुरुजी अपनी बड़ाइयां, मतलब महिमा वो अपने आप ही बोलते हैं।
ये सत्संग होता है क्या, ऐसा सोचती थी, पर मैंने कभी कोई शक नहीं किया। मैंने कहा शायद इसी से ही कल्याण होता है। सबने बोला नहीं, ये सत्संग बहुत गुरुजी करवाते हैं। तो गुरुजी ने, मैं दिल में सोच रही हूँ कि आज गुरुजी ने मेरी गाड़ी जो है, जरूर गुरुजी ने उड़ा के 10 मिनट में, मैं 15 मिनट में मैं पटियाला हाउस पहुंच गई, जैसे कि मेरे सपने में मैं पहुंच गई, और मेरा केस भी रफा दफा हो गया, गुरुजी ने करा दिया। तो मुझसे गुरुजी सत्संग कराएंगे तो मैं यही बोलूंगी। तो मेरे दिल का बात समझ ली गुरुजी ने, और गुरुजी ने उसको स्टॉप कराया। कहते रेणु आंटी उठो, सत्संग करो। अब मैं तो कांप गई, मेरे को क्या मालूम सत्संग क्या होता है। कहते नहीं। मैंने कहा सत्संग करना तो नहीं आता गुरुजी। कहते वो बता दे, वो सुनाओ मटियाला में कार कैसे पहुंची। हे भगवान जी, हे गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। वो टाइम याद आ रहा है जब गुरुजी ने मुझे खड़ा किया। कहते पहले अपने बारे में बताओ तुम सबको, संगत को, कि तुम कौन हो। अब मैं तो यूनियन लीडर रही, मैं बहुत बोलती थी। मैनेजर बन गई तो जब कम बोलना पड़ता है, तो मैं तो स्पीच बड़ी अच्छी देती थी, सबको भड़काती थी अपने मैनेजमेंट के अगेंस्ट। तो फिर गुरुजी के पास आई तो बड़ी शांत हो गई। तो मैंने कहा कि संगत जी नहीं बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसे ऐसे मैंने ज्वाइन किया था अशोका, फिर अशोका से मैं यहाँ आ गई, और यहाँ मेरा ऐसे ऐसे केस हो गया था, और मेरी गाड़ी तो उड़ के वहां चली गई पटियाला हाउस, और मैं सारा वो जो किस्सा आपको बताया वो मैंने बता दिया। तो गुरुजी ने फिर बड़े मुस्कुराते रहे, बस करके मेरे को जय गुरुजी करके कहते बैठ जाओ, बहुत अच्छा, चंगा किता, ऐसे करके बिठा दिया। फिर हमने लंगर किया, ऐसे ही आते थे, चलते रहते थे, जिंदगी चल रही थी। बड़ा अच्छा लगता था गुरुजी के पास। शाम को जैसे ड्यूटी से आते थे, जल्दी से तैयार होके तो चलते थे। फिर एक दिन मेरा टाइम बीतता रहा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया। तो दिसंबर की बात है शायद। तो गुरुजी ने कहा और भी सत्संग होते रहते थे, कभी कोई जल कपूर कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था। शब्द भी बहुत प्यारे प्यारे शब्द चलते थे, और सब लोगों के सत्संग सुनने लगे, अच्छा लगता था। ऐसा लगता था दौड़ के जैसे खींच लगती थी दिल में कि बस पहुंच जाओ गुरुजी के पास, गुरुजी को देखते रहो। और गुरुजी का लंगर इतना स्वाद का, और मेरे को तो लड्डू बहुत पसंद थे, तो मेरे को तो बड़े सा लड्डू मिलता था, पूरा खा जाती थी। हाँ, उतनी ठीक थी मैं, ज्यादा मोटी भी नहीं थी जैसे अभी हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि रेणु आंटी रुक जाना अभी। तो मैंने देखा कि राइट साइड को बहुत सारे कार्ड्स रखे हैं। तो गुरुजी ने कहा रुको रुको। तो मेरे को बुलाया, जब काफी संगत चली गई थी, उनको कार्ड बांट रहे थे, तो मेरे से कहने लगे इधर आओ। तो अपने पास रख के लेग्स पे, थाई पे, और गुरुजी ने रेणु आंटी एंड फैमिली लिख दिया। और मेरे को कहा तुमने ये आना है, और ये इसमें सब कुछ लिखा है, और तुमको आना है, फैमिली ने जरूर लाना। तो मैं थोड़ी देर मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर थोड़ी देर में फिर बोले फैमिली ने लाना। गुरुजी दोबारा बोल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा गुरुजी फैमिली तो वो बड़ा बेटा तो आर्मी में है उधर, सन इन लॉ भी वहाँ पोस्टेड हैं, पर कोई अगर होगा तो मैं जरूर फैमिली को लाऊंगी गुरुजी। मैं ऐसे करा और थैंक यू करा, और मैं आ गई। और मैंने फिर उस कार्ड को लेके, साथ में अंकल बैठे थे सेवादार, मैंने कहा सेवादार जी आप जरा बताइए, पता नहीं कौन से अंकल थे, मैंने कहा आप मुझे बताइए ये कहाँ आना है। तो उस कार्ड के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था, पर हमारी तो मती मारी गई ना। गुरुजी ने कुछ दिया, उसको खोल के देखा ही नहीं। बस गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग दी है, बस उसको छाती से लगा के इतने खुश हुए कि गुरुजी ने कोई इनविटेशन दिया। तो वो एक अंकल ने मेरे को कागज पे लिख के दे दिया कि ये वाला फलानी तारीख को 8 बजे आप और अंकल और फैमिली जो भी है पहुंच जाना। ये शगुन वाला वो है फार्म हाउस, शगुन नाम था उसके, शगुन फार्म हाउस। तो हमने फिर घर में आके मैंने अपने बैठी, और मैंने को देखा तो उसमें सारा लिखा हुआ था। वो मेरे पास आज एक धरोहर है, और मेरे पास है। मैं जब भी मुझे तकलीफ होती है मैं वो लेटर को देख लेती हूँ और छू लेती हूँ गुरुजी के, जो गुरुजी ने लिखा, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स,
और फैमिली, रेनू आंटी, ऐसे करके पता नहीं बीच बीच में कितने कितने स्वरूप देते रहे। गुरुजी ने पेंडेंट दिया, कभी कुछ कभी कुछ। सब लोग इतना खुश होते थे हम, बहुत ज्यादा हमारे खुशियां आ गई कि ठीक हो रहा था बेटा। जब वो शादी में लेने के लिए गए तो मैंने अंकल को बोला कि चलो आज की डेट है। मैं वेट करती रही कि कब वो 26 तारीख आएगी और 26 दिसंबर आएगा, और मैं 26 दिसंबर ही था शायद, हाँ। तो उस वक्त में हम गुरुजी को मिलेंगे, वहां शादी में ले जा रहे हैं गुरुजी। तो हम लोग चले गए और ये बड़बड़ाते गए। ये कहने लगे कहीं सब फार्म हाउस पे ले जा रहे हैं, तो मैं तो ना कुर्ता पजामा पहन रहा हूँ, मैं पैंट शर्ट नहीं पहन रहा। मैंने कहा कि हाँ देखो वहां पता नहीं क्या शादी है, उसमें कोई कार्ड में शादी नहीं लिखी थी, सिर्फ उसमें लिखा था हिज हाइनेस गुरुजी विल ब्लेस संगत ऑन सच एंड सच डेट सच टाइम इन शगुन फार्म हाउस। तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैं तो हमेशा कपड़े अच्छे ही पहनती हूँ नॉर्मली। जब गुरुजी के पास जाते हैं तो हम तो अच्छे कपड़े पहनते थे। ये नहीं माने, ये इन्होंने तो कहा नहीं मैं तो कुर्ते पजामे में जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है तुम देर हो रही है चलो। और रास्ते में बड़बड़ाते रहे कि गुरुजी भी ना ड्रिंक के टाइम पे बुला लेते हैं, और ड्रिंक का टाइम हो रहा है, आज मेरा बड़ा मूड था कि मैं ड्रिंक करूं, और ये है अभी 8 बजे का टाइम है बुला लेते हैं। तो मैंने कहा बड़बड़ाओ मत गुरुजी, तो ये बताओ तुम्हारा बच्चा ठीक कर रहे हैं ना गुरुजी? हाँ गुरुजी तो बहुत शक्ति है गुरुजी में। तो हम जैसे ही पहुंचे तो देखा वहां तो घोड़ा गाड़ी ये वो बैंड वगैरह सब खड़े हुए थे। तो मैंने कहा ओहो ये तो किसी संगत के बच्चे की या लड़के लड़की की शादी है। मैंने कहा तुम गाड़ी खड़ी करके आओ, और मेरे को जल्दी उतावली हो रही थी कि जल्दी से गुरुजी के पास पहुंचूं। मैं जैसे ही देखा बड़ी सुंदर सी हट लगी हुई, मैंने गुरुजी के चरणों में जाके ढोक लगाया तो गुरुजी ने बोला आ गई रेनू आंटी। और साथ में 4-5 लोग बैठे थे, थोड़ी सी देर पहुंचे 8:30 पे। तो सब लोगों को बोलते हैं ये रेनू आंटी है अशोक होटल की मालकिन। और मैंने कहा गुरुजी मजाक बहुत करते थे कभी कभी जब मौज में आते थे। मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो नंबर 2 हूँ सम्राट होटल में, अभी नंबर 2 मैनेजर, HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर 2 मालकिन। मैंने कहा मालकिन नहीं हूँ मैं मैनेजर हूँ। हाँ हाँ वही मतलब है, काम तो बहुत कर दी है ना, पंजाबी में बोले ये काम बहुत कर दिया, इत्थे आवाज लगाती है 7 फ्लोर पे आवाज सुना देती है, ऐसे करके मेरी तारीफ कर दी। मैं बड़ी खुश हो गई कि मेरा बड़ा रो है। तो मैं मुझे क्या मालूम था महाशिव है उस वक्त तक कि भाई ये तो शिव भगवान मेरे तारीफ कर रहे हैं। तो उनसे इंट्रोडक्शन करा रहे थे। फिर थोड़ी देर में मैं बैठ गई गुरुजी के पास में, मैं नहीं गई। लोग खाना खा रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए, ज्वेलरी पहन के, मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठी रही। तो गुरुजी कहते वो किथे कर्नल किथे, कुर्ते पजामे में बुलाया मैंने। मैंने कहा क्यों गुरुजी? वो तो बहुत जिद करके गुरुजी वो कुर्ते पजामे में आए, और उन्होंने वो बाटा की जो चप्पल होती है वो भी पहन के आए। मैंने बहुत मना किया, कहते नहीं उसके कसूर नहीं है, मैं बुलाया सी बिकॉज उसके अंदर बहुत ईगो है। और ये वर्ड्स संगत जी आप सुन लो, जो उन्होंने बोला वो ही वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं कि उसके अंदर कर्नल के अंदर बहुत ईगो है, ये मैं इसकी ईगो ठीक करूंगा, इसके बाद नहीं तो ये तुम्हें बुढ़ापे में पंजाबी में बोला बहुत तंग करेगा। पंजाबी में बोला था, इसको क्या बोलते हैं कैसे पंजाबी में मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं गुरुजी अच्छे हैं, ईगो तो नहीं है। ये तो बेचारे कुछ भी कपड़े पहने देखो कुर्ता पजामे में ही आ रहे हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं इसके अंदर बहुत है, ये ईगो है, ये तंग करेगा, मैं ठीक कर दूंगा। इतने में कहते हैं अच्छा मैंने सोचा कुर्ते पजामे में गुरुजी ने देखा, शायद आगे होंगे तो देखा होगा। ये तो आए कम से कम 20 मिनट बाद, गाड़ी के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। तब आए, तब इन्होंने माथा टेका, इनको नहीं बोला कि तुम गुरुजी ने, मतलब मैंने नहीं बोला कि तुम्हें ईगो बोल रहे हैं या कुछ है। इसके बाद मेरे से कहते हैं गुरुजी कि जाओ लंगर कर लो, मतलब खाना खा लो जाओ। तो हम लोग चले, मैं आगे आगे चली, ये पीछे पीछे कुर्ते पजामे में। इतने में कोई एक सेवादार को दौड़ाया मेरे पास। सेवादार कहता है आंटी ये अंकल को गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं, मैं वहां खाना खाती हूँ।
लंगर लंगर ही समझ लो, जो भी गुरुजी जहाँ पहुंच जाते हैं वो लंगर ही होता है। वो जो है अपनी संगत की बेटी की शादी थी, दिव्या आंटी उनकी शादी थी, जो बेटी है। तो इनको फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी इनको कुछ हाथ से इशारा कर रहे हैं, ऐसे करो। तो उनको हाथ से इशारा शायद ये किया होगा, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने उनको बाहर दिखाई कि राइट साइड को बाहर है, वहां से तुम विस्की पी लो, सारे रास्ते बड़बड़ करते आए हो। तो इन्होंने कानों को हाथ लगाया कि नहीं नहीं गुरुजी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। कहते नहीं, मेरा आ गया है, ये मेरा प्रसाद समझ के पियो, जाओ 2 पीना। थोड़ी देर में मैंने देखा, मैं तो अपना प्लेट लेके खाना खा रही, ये अपना गिलास के ऊपर टिश्यू पूरा लपेट के, जैसे गुरुजी टिश्यू लपेट के जूस वगैरह आता था तो क्या होता था पीते थे, तो और आज भी पीते हैं। तो ये ला रही, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ड्रिंक। मैंने कहा गुरुजी के, कहते गुरुजी ने बोला तभी लाया, मैं मना नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर तो तुम्हारे को ब्लेस कर दिया बहुत। मैं अपना अपना भोजन करके, अपना लंगर करके जल्दी से करी और मैं आ गई कि इनको अवॉइड कर रही थी। आई एम सॉरी कि ये कुर्ते पजामे में लोग क्या कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज लुकिंग स्मार्ट। आर्मी वाले तो वैसे भी ठीक ही हैं, गुरुजी के भक्त हैं तो स्मार्ट ही लगेंगे। मैं अपना गुरुजी के पास आ गई तो गुरुजी ने कहा चल लंगर कर देता। हाँ, मैंने क्या कर लिया गुरुजी कर लिया। थोड़ी देर में पता नहीं किसी से बात कर रहे थे, तो वहां पंजाब की पार्टी आई, बहुत डांस कर रहे थे, मतलब भंगड़ा पार्टी थी। तो गुरुजी ने उनको बोला कि मतलब उनमें से किसी ने बोला बाहर ओपन में कारपेट रखा, और फिर गुरुजी का जो आसन था उस आसन को उठाया और वहां रख दिया बाहर। तो और गुरुजी चल पड़े वहां बाहर बैठ के म्यूजिक और डांस वगैरह देखने के लिए। मैंने कहा आज तो मैं गुरुजी का के साथ ही बैठूंगी, कुर्सी के पास ही बैठूंगी। और मैंने आज चरण सेवा, पता नहीं क्या हुआ, मैं गुरुजी के साथ 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 चोले के साथ में मैं जैसे ही बैठी, बहुत संगत भागी वहां, पर मेरे को लेफ्ट में जगह मिल गई और मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, और मैं जब तक म्यूजिक चला मैं पैर सेवा करती रही। मैंने कहा सब लोग बहुत बहुत, ऐसे तो मैंने थोड़ा बहुत तो एम्पायर स्टेट में हल्का सा दबा देती थी, जैसे चरण छूती थी, पर ऐसा नहीं मौका मिला कि आधा आधा घंटा 1 घंटा। सो आधा, मेरे को लगता है 35 मिनट्स मैंने अच्छी तरह से खूब पैर मैंने दबाती रही, प्यारे प्यारे प्यार सॉफ्ट। और मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती रही, और गुरुजी अपना एंजॉय कर रहे थे। कभी कोई भांगड़ा पार्टी आ रही है, कभी कोई आ रही है, गुरुजी ऐसे हाथ से तबला जैसे बजाते हैं। इतने मगन गुरुजी को पंजाबी पे टप्पे और ये बहुत पसंद है, और आज भी पसंद है। तो क्या मैं आपको संगत जी वही बता रही हूँ, और ये जो मैं बताती जा रही हूँ ना, वो सीन मेरे सामने, वो जो एक स्वर्ग वाला अनुभूति हो रही है, उसकी कोई मतलब उसको मैं याद करती हूँ तो रोना आता है कि ओहो गुरुजी और होते तो हम उनको और भी ऐसे करते, सेवा करते। पर कोई बात नहीं, गुरुजी ने बहुत लोगों के कष्ट और भी आज दूर कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चोला छोड़ के अपने ऐसे रूप में आ गए कि पहले तो बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, गुरुजी अपने ऊपर लेते थे। तो इस तरह गुरुजी करते रहे। तो फिर एक एक पार्टी भांगड़ा पार्टी को चाय पीने के लिए शायद बोला होगा उन्होंने कि दूसरी पार्टी, तो वो थोड़ी शांत हो गई आवाज। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, थकी गई? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे को आप करने दीजिए, मैं थकी नहीं। गुरुजी ने फिर मेरी तरफ देखा, कहते हैं रेनू आंटी फैमिली क्या चाहती है? मेरे को समझ में नहीं आई कि फैमिली, मैंने कहा किस कैसी क्या है गुरुजी? तो कहते नहीं तुम मुझसे जुड़ी ना कि इसको चोट लगी, इसको हेरी हुई लड़ाई में, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा उसके बारे में तो गुरुजी वो बेपरवाह हैं आपकी, आप ठीक हो रहा है, वो बहुत ठीक हो गया है बिल्कुल। और बस वो यही चाहते हैं कि बिस्तर में ना पड़े रहे, गुरुजी नौकरी करे। फिर थोड़ी देर चुप हो गए, कहते हैं यूनिफॉर्म पहनानी है ना, ये जो चीज मैं नहीं बोल पाई एज ए आर्मी ऑफिसर वाइफ, जो गुरुजी ने बोली। आर्मी लोगों को बहुत पसंद करते तो सबको करते थे, पर आर्मी वालों से जरा ज्यादा प्यार था कि वो कहते थे ये इनको तनख्वाहें इतनी नहीं मिलती हैं और ये कुर्बानी करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं।
तो शायद इसीलिए गुरुजी को बहुत प्यार था और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे पूर्ण गुरु मिले। तो गुरुजी ने कहा यूनिफॉर्म पहनानी है, मैं कहा हाँ जी यूनिफॉर्म पहनानी। कहते कल्याण कितना, तो मैंने तो समझ में नहीं आई, मैंने कहा कल्याण कितना सुना तो है। तो गुरुजी समझ गए कि ये सोच रही है। तो मैं, वो कहते हैं वो नौकरी करेगा और 1 तारीख जनवरी 2000 को, मतलब 99 था तब, 2000 की 1 जनवरी को इसका ये यहीं दिल्ली में इसकी ड्यूटी लगेगी, इधर ही ड्यूटी करेगा। तो और मैंने कहा जो गुरुजी अभी तो थोड़े दिन रह गए, वो ड्यूटी पे जाएगा? कहते हाँ जाएगा। फिर गुरुजी को लगा अंतर्यामी है कि ये सोच रही है कि अभी तो पूरा ठीक नहीं हुआ, काफी चीजें कमी है, तो कैसे ड्यूटी करेगा? तो ये तो गुरुजी है, भगवान क्या नहीं कर सकता। तो कहते नहीं, वो लेटर आएगा, तैयारी कर लो, ये ड्यूटी करेगा ये। और फिर बोले रिटायर तक ड्यूटी करेगा। मैंने कहा रिटायर तक ड्यूटी करेगा? तो मतलब गुरुजी ने मुझे एश्योरेंस दी कि ये रिटायर तक नौकरी करेगा, इसका मतलब ये पूरा ठीक होगा, जो थोड़ी कसर बाकी है वो भी ठीक होगी, और ठीक हो गया था। और इसके बाद में गुरुजी ने ऐसे करके बोला जा मुंडे देते। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आई। बाद में जब मैं आई, जनरल कपूर से पूछा, ऐसे मुंडे वगैरह कह रहे थे। अरे वो ब्लेस किया होगा तुम्हारे बेटे को, मुंडे जब ही बोला है, मुझे समझी नहीं तब। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, उनको ये विश्वास दिलाया कि सब कुछ बढ़िया, फैमिली चलेगी, सब ठीक होगा, ही विल बी फाइन। और वो गुरुजी 31 तारीख को लेटर आ गया कि वो यहाँ की 61 कैवलरी में ड्यूटी करेगा। तो मेरे हस्बैंड ने वो यूनिफॉर्म पहनाई और वो ले जाते थे वहां, उसको छोड़ देते थे, खुद अपना क्लब में आ जाते थे। और फिर जब ड्यूटी खत्म होती थी उसकी, तो वहाँ वो थोड़ा सा मतलब आर्मी एरिया है, तो सब में वॉक वॉक करते थे, कभी कभी सो भी जाते थे मेरे बेटे। तो इसके बाद फिर ले आते थे उनको। दवाइयों का तो असर होता ही है संगत जी, धीरे धीरे वो ठीक होता रहा और 5-6 महीने यहाँ किया। इसके बाद वो अपने यूनिट में पंजाब में चला गया, मेरी बहू बेटी जो बेटी के साथ में। मैं ये बताना चाहूंगी कि देखो गुरुजी से वो भी मिली, गुरुजी को उन्होंने भी ब्लेसिंग ली, गुरुजी ने उनको भी स्वरूप दिए, वो भी बहुत ब्लेस्ड बेटी है। और उसने जो अपने पति का साथ दिया वो भी गुरुजी ने करवाया ना, कभी साथ नहीं छोड़ा। कितना मुश्किल टाइम हमने गुजारा इसके बाद भी, और उसका साथ नहीं छोड़ा, और आज तक नहीं छोड़ा। 2 बच्चे भी हुए, गुरुजी ने 2 बच्चे दिए हैं। और गुरुजी ब्लेस करें हमेशा, मेरी तो हमेशा अरदास रहती है। और इतना प्यार मेरे को, मेरे बच्चे सारे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़ा बेटा, बहू, ये वाला, ये छोटी वाली मेरी बेटी, समाज सभी बहुत अच्छे। और दुख सुख सब आते हैं जिंदगी में, वो तो सब गुरुजी की मर्जी के ऊपर होता है। हम तो कहते हैं गुरुजी ने जो हमारे परिवार को इस तरह संभाला है और जितना ब्लेस किया है, उसके लिए तो इतना शुक्राना कि मैं बता नहीं सकती। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो हमारे ऊपर क्या बीती है वो तो हम बता नहीं सकते। इतना रोए कि मैं तो 12-14 तक रोती रहती थी। कभी कभी गुरुजी स्वप्न में दर्शन देते थे कि बस करो, अभी अभी सत्संग करो। तो मैंने फिर 2014 या 16 में तब मैं चली गई थी अहमदनगर, और अपने यही बेटे बहू के पास रहती थी। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि जब मैं दिल्ली आ गई तो मैं सत्संग में, मेरे को कमांडर अंकल ने बुलाया और मैंने वहाँ सत्संग किया। पहले तो गुरुजी मीडिया में नहीं लाने देते थे, पर जब इतना मीडिया हो गया तो सबने ही बोला कि अब आप सत्संग कर सकते हो। तो मैं तो रो पड़ी थी जब गुड़गांव में एनुअल सत्संग आपने देखा होगा, बहुत रो पड़ी जब मैंने देखा कि मेरे गुरुजी की वहाँ कुर्सी खाली है, गुरुजी वहाँ नहीं बैठे हैं। पर वो मेरी गलत फहमी थी, गुरुजी तो वहाँ बैठे हैं,
किसी भी संगत सत्संग होता है तो जो आसन हम बनाते हैं वैसे ही साथ रहते हैं, पर जो आसन है उस पे बैठे रहते हैं। तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए सबको। मैं रो पड़ी थी उस वक़्त। और फिर इसके बाद इतने सत्संग प्यारे-प्यारे, कभी गुड़गाँव में, कभी दिल्ली में, कभी कीर्तिनगर में होते रहे। इतना अच्छा लगता है जब संगत इतनी जुड़ गई है। जन कपूर बोला करते थे कि मैं बुड्ढी और लेडी हूँ संग गुरुजी की। तो वो कहते तुम्हारी तो 100 बेटियाँ बन गई हैं, जन कपूर बोलते थे। इतना प्यार जन कपूर से मिला, वो भी गुरुजी के पास चले गए। हम लोग जाया करते थे मंदिर साथ-साथ में, शीला आंटी, हम। तो बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा मंदिर बना के गए हैं गुरुजी कि उस मंदिर में जाओ तो जो नया-नया जाता है वो तो रोता ही रहता है। इतने आँसू निकालते हैं गुरुजी, भांडा साफ करते हैं। गुरुजी कहते हैं जो मेरे पास आता है, जिसको मैं बुलाता हूँ वही एंटर कर सकता है। तो वो जो आँसू है ना, सारी जितने भी अंदर के जो पूरी सोल या जो भी होती है उसको जो पॉजिटिव बनाते हैं वो गुरुजी तो गुरुजी हैं। उनकी महिमा करना इतना आसान नहीं है। मैं तो हर बात में, मेरे को तो अगर बीमार भी होती हूँ तो थोड़ी ठीक हो जाती हूँ। गुरुजी आपने पता नहीं कितने कष्ट काटे, शुक्राना है आपका। कुछ भी लग जाए, कुछ चोट लग जाए, कुछ है, शुक्राना करते जाओ संगत जी। और डायरेक्ट जुड़ो। ये किसी से मत करो कि भई कोई पुरानी संगत है जी, वो सपने में आई, उसने कहा लड्डू खिला दो। कोई सुनने की किसी की ज़रूरत नहीं है। वो उनका सपना है। आपको जो सपने में दर्शन होते हैं, वो साक्षात दर्शन होते हैं। और चोला छोड़ने के बाद तो मेरे इतने सत्संग हैं, पर वो जभी भी सत्संग करती हूँ, तो वो चीज़ तो ज़रूर बताती हूँ, जैसे मैं जुड़ी थी गुरुजी से। और गुरुजी से बस यही अरदास है कि जब तक जीवन है, ये साँस है, अपने चरणों में, चरण शरण में रखिएगा। और तंदुरुस्ती सबकी अच्छी रखें, पूरे गुरु परिवार पे कृपा रखें। मेरे परिवार पे तो इतनी सब कृपा करी हुई है। सब ठीक है। और मेरे सब लोग मानते हैं। मेरी बहू रानी है, वो भी, उनका भी मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। वो बेटा अभी पटियाला पोस्टेड है, 1.5 साल और अभी नौकरी करेगा। गुरुजी ने रिटायर से भी ज़्यादा 4 साल और नौकरी दी और फिर इसके बाद दिल्ली आ जाएगा। बहुत-बहुत शुक्राना। आज भी वो जल पीता है सुबह और फिर इसके बाद दूसरे जल से नहाता है। उसके लिए जो गुरुजी आपने मेरे बेटे को इतना अच्छा, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास नौकरी कर रहा है और परिवार पे कृपा कर, ऐसे ही मेरे परिवार पे जैसे करी है, ऐसे सारी संगत सब पे करती रही है। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात आज मेंशन करना चाहूँगी कि जो मेरा बहू की जो शादी हुई थी 6 महीने पहले ही हुई थी। तो जो इनकी जो मदर हैं, वो भी बालेश्वर गईं और हनुमान जी के मंदिर में वो 1.25 लाख कितने का वो जो प्रसाद बाँटते हैं, उन्होंने भी बहुत प्रेयर की। और पूरा परिवार इतना प्यारा है मेरी बहू रानी का कि उन्होंने पूरी मतलब पूजा ही करती रहीं और उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे दुःख में मेरे साथ आईं। और इतना साल हो गए शादी को, अब 25 साल होने वाले हैं शादी को। आज तक वो परिवार मेरा साथ देता है, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनकी बुआ हों, चाहे उनका परिवार हो, वो मेरा बहुत साथ देते हैं। और गुरु संगत जो है मेरा साथ देती है, वो तो उससे तो कोई बड़ा है ही नहीं। उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना, मैं सबका शुकराना। मेरी बेटी सोनिया ने साथ दिया, मेरे बेटे संजू ने साथ दिया, सबने साथ दिया, सबने साथ दिया, गुरु परिवार ने साथ दिया, मेरी हिम्मत जुड़ाई। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा सब परिवार सब सुखी है और दुख-सुख आते रहते हैं और वो गुरुजी सब कष्ट कटवाते हैं, थोड़े में ही निकाल देते हैं। सुरेश अंकल, मैं यहीं अपनी समाप्ति करती हूँ। कोई गलतियाँ हो गई हों तो माफ़ करिएगा। गुरुजी आपको बहुत-बहुत नमन। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप सबको सारे परिवार को हमें जोड़े रखना, जैसे मोती की माला जोड़ के गए ना, आप रही है बस। हमें तो ये लगता है बस सत्संग जॉइन करते रहें, संगत से मिलते रहें। बस ये संगत को यही मेरी
राय है कि गुरुजी के स्वरूप पे कुछ न लिखें जो आप लोग लिख देते हैं। गुरुजी साक्षात स्वरूप के अंदर हैं, कभी मत लिखो, और बस गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ो, और कोई सिंपल लंगर बनाओ और गुरुजी के में ध्यान लगाओ, बस वही गुरुजी को प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरुजी। Are you there, aunty? हाँ जी, हूँ मैं। I recall I have read your satsang at sometime in the recent past, but हाँ जी, अनिल अंकल। it is really a divine experience to listen to it from you. अनिल अंकल, आप भी 99 में ही जुड़े थे। हाँ जी आंटी, मैं जुड़ा था 20 फरवरी 99 को। हाँ, आप 20 फरवरी को जुड़े थे, मैं अगस्त में जुड़ी थी। So it is a pleasure, aunty. It is so nice to connect with you. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के, और मुझे तो कुछ कुछ चीजें याद आती हैं जो गुरुजी ने बोली हैं कि जब जब ईश्वर आपका साथ देता है या गुरु आपका साथ देता है जी तो सारा जहान आपका साथ देता है। जी। और एक एक एनेक्डोट मैंने सुना हुआ है यहाँ पे कि जब राम जी सेतु बना रहे थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, जी तो नल और नील जो उनके वानर सैनिक थे वो उस पत्थर के ऊपर राम राम लिखते थे और उस पत्थर को समुद्र में फेंकते थे, जी और वो पत्थर तैरता था। जी तो एक पत्थर पे राम जी ने भी राम लिखा और फेंका, वो पत्थर तो डूब गया। जी। हाँ तो राम जी बड़ी सोच में पड़ गए और हनुमान जी देख रहे थे। तो जी। हनुमान जी बोले कि प्रभु इसमें सोचने की क्या बात है कि जिसको आप छोड़ दोगे तो वो तो नेचुरली डूबेगा, वो थोड़ी तैर सकता है। बिल्कुल तो गुरुजी ने जब आपको थामा है तो चमत्कार होना तो लाजमी है, कृपा बिल्कुल। होना तो लाजमी है। जी एंड गुरुजी वाकई में बहुत जगह गुरुजी ने बोला है कि मेरा कोई रूप नहीं है, ये तो साकार जी। रूप में तो हमारे कल्याण के लिए आया ना, ताकि वी कैन डेवलप kinship with बिल्कुल। him, we can talk to हाँ him, we can touch him, we can, share our miseries हाँ। and joys with him. जी जी। बाकी वो तो बोलते थे साकार से निराकार पे पहुंच गए वो तो, the whole गुरुजी world. ने विस्की पिला के, गुरुजी, मेरे हस्बैंड 17 तारीख को 90 साल के हो जाएंगे। Oh my God. Okay, okay, okay. और मैं हो जाऊंगी 78 की। मेरे हस्बैंड में और मेरे बचपन में ही शादी हो गई थी, 12 साल का फर्क है। Great, great, great. Excellent. ये बहुत अच्छा लगा जान के। एंड मुझे याद है गुरुजी drinks, even my brother-in-law was performed, Guruji performed a surgery on my brother-in-law and Guruji ने बोला अंकल 2 ड्रिंक अलाउड है ये, बट नॉन-वेज बिल्कुल बैन करता फ्रॉम टुडे, नो नॉन-वेज। तो गुरुजी के अपने तरीके हैं, वी कैन नेवर कॉम्प्रिहेंड। We are blessed to be with him, we are blessed to have experienced him, to have touched him, to have shared our experiences with him. और बड़ा अच्छा लगा आंटी। And I am in Bangalore, and if Guruji ordains, and maybe whenever I'm in Delhi next, I will certainly love to see you personally. जरूर जरूर। और Thank you. बहुत गुरुजी आज भी बहुत कर रहे हैं। आप ये देखिए, ऐसी खुशबू फैल जाती है। एक संगत आई थी, मिसेस कमल वासिर, मेरे घर में काम चल रहा था, कोई कोई परफ्यूम नहीं, कुछ नहीं, और आते ही देखो तो गुलाबों से भर गई पूरी घर। बिल्कुल तो आंटी, गुरुजी प्रेजेंस दिखाते हैं। बिल्कुल आंटी। हम्म। I fully agree. बल्कि मैंने तो जनरल कपूर और एक कर्नल चैटर्जी होते थे, आई डोंट नो इफ ही स्टिल देयर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जन तो कपूर के साथ तो मेरे हस्बैंड के जानते थे, और हम लोग इतना अच्छा टाइम बिताया है जन कपूर के साथ में। he was like a brother to me, and
आखिरी टाइम तक मतलब मेरे जुड़े रहे। हम मंदिर में साथ ही जाते थे। हाँ, जी आंटी, जी आंटी। जो और उनकी बहुत फैमिली अच्छा भी बहुत लगा जुड़ी आंटी। हुई है। आरती और शील अभी पूना में है। बहुत ही अच्छी सोल। आई मिस हिम, आई मिस हिम। क्या जी करें। आंटी, जय गुरु जी रेणु आंटी, जय अनिल गुरु जी। अंकल, जय गुरु जी। ज्योत्सना। such a I beautiful satsang, such a हाँ जी yes, अंकल, it is हाँ जी अंकल, प्लीज कैरी ऑन। truly blessed। और यस, पढ़ना एक चीज होता है और सुनना अलग चीज होता है। When you hear, बिल्कुल। then you एंड can feel emotions, यस, you know। हाँ जी। वेरी And ट्रू, वेरी ट्रू। एंड रेणु आंटी का सत्संग, शी इज लाइक अ मदर टू मी। एंड मैं जब भी सुनती हूँ मुझे लगता है मुझे डिफरेंट टाइप की वे में गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं। एंड शी सच अ ब्लेस्ड सोल। कितने इनको गुरुजी ने ब्लेस किया, इनके बेटे को नई लाइफ दी, वो सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। हम जब जाते थे एम्पायर स्टेट, मैं तो बचपन से सुनती थी, मैं अपनी दादी को पूछती थी रब दिखाई नहीं देता, रब कौन होते हैं? मेरी दादी कहती थी नहीं, रब दिसदा नहीं है, रब तुम्हारे अंदर है। सो बट जब मैं गुरुजी से मिली एंड देखा, मैंने फर्स्ट टाइम मैं कहा मैं चाहती हूँ भगवान जी मैं इसी जगह पे हमेशा आती रहूं। एंड आई डिड नॉट नो कि मैं तो सचखंड के दरबार में बैठी हूँ, शिव जी के दरबार में बैठी हूँ, और मैं भगवान से मांग रही हूँ। बिकॉज गुरु जी ने आई थिंक हमें रियलाइज ही नहीं होने दिया था उस टाइम कि वो कौन है। जी आंटी, सो फील सो फॉर्चुनेट। बट हमें तो सत्संग करना, हर चीज हमें जो नई संगत जुड़ी है उनसे सीखे हैं हम कि कैसे किया जाता है हर चीज का। सो देयर इज नो न्यू और ओल्ड, बट यस वी ऑल आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमने उनको चोले में देखा। एंड बहुत प्यारा सत्संग सुनाया रेणु आंटी आपने। इतना दिल से आपके जो उस्तत निकलती है गुरु जी की वडियाई निकलती है। अनिल अंकल, आई एम हियर योर सत्संग ऑल्सो। हमें कभी मौका मिलेगा तो आई वुड लव टू हियर योर जर्नी विद गुरु जी इस हाँ जी प्लेटफॉर्म पे। आंटी। एंड हैट्स ऑफ टू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के इतना कनेक्ट कर दिया है सब गुरु परिवार जो गुरु जी बना के गए हैं। इतना अपने कहते हैं ना पुराने एक माला के मन के हम सारे, एंड एक एक मोती को उन्होंने जोड़ जोड़ के इतना बड़ा हर एक कॉन्टिनेंट में आज गुरु जी का हमारे परिवार बसा हुआ है एंड वो बना के गए हैं। एंड कितने सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म में एंड इन सच डिफरेंट लैंग्वेजेस। So जी आंटी, commendable it is. Guruji bless everyone. So जी आंटी। carry on please. Truly blessed, yes। शुक्राना गुरु जी। And Shukrana. we love you very much and we pray that you keep giving us such doses as often as possible। Jai Yes, Guru Ji we everyone। And need his जय गुरु जी अंकल, अनिल अंकल। जय गुरु जी Jai ज्योत्सना बेटा। Jai Guruji aunty, Jai Guruji Anil uncle, thank you आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। Jai